इम्पोर्टेंट बात सुनाने जा रही हूँ। टाइम हो रहे हैं अभी, जस्ट वेट। मंडे 9 मार्च हो रहे हैं, 10:31 हो रहे हैं। मोस्टली सब सो जाते हैं एंड यहाँ पे मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। रीग्रेट इस जगह का रहेगा, आज के जो पेरेंट्स हैं बहुत स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हैं, उनके बच्चों के से कृपया है कि पढ़ो तो सही, पर ऐसे पढ़ो कि जो किताब में लिखा होगा ना आपकी ज़िंदगी में आपको होता नज़र आना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें कुछ लिखा है ना, उसके पीछे बहुत साल लगे हैं और ऐसे नहीं लिख दिया गया। और ठीक है, तो मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे थे। अलग पांडे सर, आपको जानती हूँ, फिजिक्स वाला के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि जैसे मैं एग्जांपल उठा लेती हूँ, क्या होता है, वैसे मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए सबसे बड़े आइडल्स। अलग पांडे से की एग्जांपल इसलिए उठाइए क्योंकि उनके जैसे फेमस सेलिब्रिटी अगर एक कॉल करें तो काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। क्या हुआ कि आज ना मेरे मामू लद्दाख से वापस आए थे, इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई और 70,000 फंड क्लेम नहीं हुआ, रिफंड नहीं हुआ। स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है, फैमिली रिलेशन पहले नहीं अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, उनकी बेटी को छोड़ने जाना था एंड ये चीज़ होगी। वहाँ पे हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई यूट्यूबर होता, यूट्यूब वीडियो बना के डालता, वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होती, फेमस लोगों की ही क्यों सुनवाई होती है? सबसे पहले द पॉइंट, द रियलिटी इज़ पैसा विद पावर। यूजीसी एक पावर है, इसके बिना लोग नॉलेज को बचपना कहेंगे। पावर समझ रहे हो, पावर क्या होती है? यही चीज़ मेरे मामू जब आए थे घर पे, उन्होंने डिस्कस किया शॉर्ट मामू के साथ। मुझे लगा कि शायद ठीक है, कोई और प्रॉब्लम होगी। जब मुझे सुना तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो वो उनका ये मतलब था कि पावर पावर, वो मेरी पावर नहीं देखना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं बच्चे को टेंशन ना दूं, दैट इज़ अ रियल फोकस। समझ रहे हो? मेरे घर के अंदर सब लॉजिक पे चल रहे हैं, वो क्योंकि मेल है, मेल इमोशंस पे नहीं चलते हैं। लड़कियां रो के कर लेती हैं, पर आजकल लड़कियों की भी नहीं सुनी जाती जब पैसे के मामले में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूँ, जस्ट वेट, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। जहाँ पे कंपनसेशन का मतलब हो रहा है एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वैल्यू टू एम्प्लॉई फॉर द वर्क दे डू बाय मीन्स ऑफ कंपनी पॉलिसी। द गोल ऑफ कंपनसेशन इज टू फाइंड क्वालिटी पीपल हु परफॉर्म क्वालिटी वर्क एंड देन कंपनसेट इन ऑर्डर टू रिटेन देम एंड रिड्यूस टर्नओवर रेट। मेरे दिमाग में इसको पढ़ते टाइम बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं पढ़ती तो तब हूँ जैसे रात है, इस समय में सोने का टाइम होता है ना। मेरे घर में ना बाकी सारे डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो चीज़ विजिबल भी है। मुझे ये होता है मैं करके रख लूँ, क्योंकि कल का मुझे पता नहीं है, वो गलत टाइम पे गलत हो जाता है। आप सोना था, फिर नींद नहीं आएगी, ठीक है, फिर रात को फ़ोन चलाऊँगी, फ़ोन दिमाग में घूमेगा। तो इसका मतलब क्या था, इस पे आते हैं चलो। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वैल्यू टू द एम्प्लॉयी। जैसे कि मेरे मामू हैं, अगर उनको अच्छे से कंपनसेशन मिलेगा फॉर द वर्क दे डू बाय मीन्स ऑफ कंपनी पॉलिसी। जो कंपनी की पॉलिसी थी उसके अंदर तो लिखा गया था, उसको मिलना चाहिए। गोल ऑफ कंपनसेशन इज टू फाइंड क्वालिटी पीपल हु परफॉर्म क्वालिटी वर्क एंड देन कंपनसेट इन ऑर्डर टू रिटेन देम एंड रिड्यूस टर्नओवर रेट। अच्छा काम करने के अच्छे ज़्यादा पैसे मिलते हैं एंड कंपनसेट देम इन ऑर्डर टू रिटेन देम, उनको और रखना हो, और टर्नओवर रेट कम करना हो। टर्नओवर क्या होता है? साल का टर्नओवर कितना है, कितने पैसे होते हैं, उनको रखा भी जाए, कंपनसेट करता जाए। वो कंपनसेशन इसीलिए दिया जाता है ना। एक बारी और पढ़ती हूँ, कंपनसेशन का मतलब होता है फैक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज़ अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज एम्प्लॉय डिपेंड ऑन द सैलरीज बिकॉज इट इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। Employees compensation decision influence the cost of doing the business. A compensation systematic purpose to provide monetary value to employees in exchange for work from। उनके बदले में जो कंपनसेशन मिलता है, सैलरी मिलती है। थोड़ा सा कंपनसेशन एक ओनली सैलरी का पार्ट होता है। एम्प्लॉयज़ जो सैलरी पे डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस पे। बिजनेस में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डूइंग वर्क विद मोर एफिशिएंसी वी गेट अप्रेजल। उसको अप्रेजल मिलेगा, खुशी से काम करेगा, क्योंकि भाई नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ऐसी नहीं है। मेहनत का फल बोलते हैं इसको सिंपल सी भाषा में। इन और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अप्रेजेस देयर एम्प्लॉय विद डिफरेंट मेथड्स, मैनेजमेंट आल्सो कम। यहाँ पे ज़्यादातर सेल्फ कंपनसेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेल्फ कंपनसेशन का मतलब होता है कि शांति मिलना भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं आपके घर में, आप लाइव देख रहे होते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। एक पर्सन है जो डीमोटिवेटेड है, केस बता रही हूँ। वो चीज़ आपको दिख रही है क्योंकि आपने पढ़ लिया, साइकोलॉजिकली लोगों को जानना शुरू कर दिया। साइकोलॉजी कोई हवा नहीं है, मेंटली हवा होती है, लोगों को देख के पहचान लेना। मुझे लगता है मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए थी। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी चीज़ें हो रही हैं। मैं खुद एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ पढ़ के, क्योंकि मेरा मुझे मुझे नहीं मिल रहा, मुझे मुझे कंपनसेशन नहीं मिल रहा, ना मुझे कॉलेज से मिला है, ना मेरे को रियल लाइफ में मिला है। कोई बात नहीं, जितना जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो लड़ती रहूँगी, बात का मुझे पता नहीं है। तो नॉन मॉनेटरी रिवार्ड आपको मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है, उसकी वजह से वो एस्केपिज़्म ड्रिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
आपके भी घर में अगर कोई ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, आप उसको देखिए ध्यान से, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ते हो, किताबें पढ़िए। लड़ाई कलेश हर चीज़ की नहीं होती है। ये मुझे लगता है लेक्चर होगा जो कि मुनावर फारूकी की उसमें होगा, क्योंकि कल यूके राइडर का भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो डिप्रेशन में था। मतलब वही बात आ गई ना, लड़के डिप्रेशन नहीं झेल पाते हैं। तो मैं ऐसा नेगेटिव नहीं बोलूँगी। और क्या होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि मेरे खुद के जो एक रिश्ता था मेरा नानी मम्मा के साथ, वो नहीं रहा, वो चले गए। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। तो मैं अपने केस में इनपुट दे रही हूँ, लॉयल्टी दे रही हूँ, कमिटमेंट दे रही हूँ, ट्रस्ट दे रही हूँ। इक्विटी क्या बैलेंस चाहिए, बेनिफिट पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। केस क्या है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मेरी ज़िंदगी इतने मोड़ पे खड़ी है, जब वो चीज़ें रियल होने लगी है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मैं इस पे बुक लिखूँ, क्या करूँ? मेरे को रोना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि रो-रो के मैं थक गई हूँ मैं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, 70,000 का लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा लॉस ना मेंटल हेल्थ का हुआ है। मेंटल हेल्थ के ऊपर लॉस कभी कवर नहीं होता, जिसका बहुत बड़ा लॉस कवर करवाना पड़ता है। और फैमिली रिएक्शन तो फिर आपको पता ही है, फाइट होती है, स्ट्रेस और बढ़ता है, ठीक है? एक इंसान के ऊपर, ठीक है? और इमोशनल इंटेलिजेंस जो चाहता है वो अलग बात है। तो कंपनसेशन क्या है कि 70,000 की फीस ले रही है, जो ये सिखाने की कि इमोशनल डिसीजन मेकिंग हमेशा लॉस करवाती है। अगली बार जब एडमिनिस्ट्रेटर होंगी तो आपको पता होगा कि स्ट्रेस में फाइट हैंडल कैसे करना है। मैं एक बात बता दूं, इमोशनल होने से कुछ नहीं होता। भगवान भी श्री कृष्ण कहते हैं, मोह माया से दूर हटो। दुनिया में इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दैट्स इट, मैंने अभी सीख लिया, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग दुखी होते हैं। स्ट्रैटेजी कंपनसेशन क्या होता है, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारी जॉब इनरिचमेंट होती है। केस क्या कहते हैं कि ज़्यादातर हमारा ध्यान घर में नहीं होता, बाहर होता है। वहाँ पे कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे तो सब खराब ही होएगा। 2026 की जो मैंने बात की है यूके राइडर की, और जो रेप हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा जो नहीं लगे हैं, यूजीसी क्लियर करके डिजिटल प्लेटफॉर्म आएंगी तो उन्हें सब लड़कियों को सीसीटीवी बनाऊंगी जो घरों में क्या है। कर तो मैं कब से यही रही हूँ, पर जब करके देखूंगी ना तब पता चलेगा होएगा कि नहीं होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, प्लीज नॉट स्क्रोलिंग।